हो जंगल में शेर खान घूमता है, उसके हुर्राने की दहाड़ वो भी सुनता है। ये है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, जंगल बुक, यही है जंगल बुक। बागीरा और बलू अपने करतब दिखाए, ये है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, जंगल बुक, यही है जंगल बुक। पिछली 3 रातों से ये कीड़े मुझे खाए जा रहे हैं, मैंने पकड़ भी नहीं पा रहा। हाँ, और मुझे भी किसी ने मुझे काटा। और तुम्हें बलू? ये कुदरत की खूबसूरती है। सूरज डूबता है, चांद उगता है, नन्हे कीड़े मकोड़े बड़ों को खाते हैं, और जो इसे समझ गया उसके लिए किसी का काटा एक किस बन जाता है। शुक्रिया बलू, मेरे महात्मा दोस्त, लेकिन मैं कुदरत के करिश्मों से तंग आ चुका हूँ। कीड़े के काटने के ऐसे निशान मैंने पहले कभी नहीं देखे। मोगली, क्या तुम बेचारे बघीरा को खुजली से राहत दिलाने के लिए थोड़ी अदरक की जड़ें ले आओगे? कैसे हो रिकी? तुम घर बदल रहे हो? मैं घर नहीं बदल रहा, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। मैं ये रोज रोज के हमले झेल झेल कर तंग आ चुका हूँ। ये तो बहुत छोटी सी बात है और तुम अपना घर बदल रहे हो। इतना डर क्यों रहे हो? हाँ, मैं इनसे डरता नहीं हूँ। मैं इस डरावनी जंगल को छोड़कर जा रहा हूँ जो मेरे जैसे अच्छे लोगों को पसंद नहीं करता। लेकिन सब तुम्हें पसंद करते हैं रिकी। तुम भी? मैं कीचड़ में लेटा, पेड़ों से खुद को रगड़ा, लेकिन कुछ काम नहीं आया। वो पहले की तरह हमले किए जा रहे हैं। किसकी बात कर रहे हो? वो राक्षस, हत्यारे, खून के प्यासे। तुमने सही कहा। चलो हम साथ में यहाँ से चलें। इतनी जल्दबाजी मत करो। बलू की मदद से हम समस्या सुलझा देंगे। दरअसल मैं अदरक की जड़ें लेने जा रहा हूँ, इससे सबको राहत मिलेगी। ये बहुत अच्छा आइडिया नहीं है, लेकिन बुरा भी नहीं है। वाह, सच में बड़ा अच्छा लग रहा है। बलू, मैंने कीड़ों के लिए एक जाल बनाया है, देखना चाहोगे? केले की पत्तियों का रस हर उस कीड़े को पकड़ लेगा जो तुम्हें काटने की कोशिश करेगा। इस तरह तुम उन्हें पकड़ना चाहते हो? मुझे सोना नहीं है, मुझे सोना नहीं है, मुझे सोना नहीं है, मुझे सोना नहीं है। नहीं, मैं तो सो गया था। बचाओ, बचाओ! शेर खान, तबाकी, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम दोनों को हुआ क्या है? क्या तुमने कुछ खा लिया जिससे तुम इतने छोटे हो गए? ये हमारा नॉर्मल साइज है। अच्छा मजाक है। बिल्कुल भी फनी नहीं है। हम यहाँ फंस गए हैं और ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो क्या हमें तुम प्लीज आजाद करोगे? एक मिनट, तुम्हारा मतलब तुम असली शेर खान और तबाकी नहीं हो? हम जंगल के छोटे लोग हैं, हमें हमारे लीडर ने भेजा है। चुप हो जाओ बेवकूफ। तबाकी की इतनी हिम्मत कि वो शेर खान पर गुस्सा करे, ये बड़ी दिलचस्प बात है। सुनो बच्चे, अगर तुम प्लीज हमें यहाँ से बाहर निकाल दो तो हम अपने अपने रास्ते जा सकते हैं। एक मिनट, क्या तुम ही वो कीड़े हो जो हर रात हम पर हमला करते हो? अब उसे पता चल गया, हमारा काम चुप रहो, तमाम। ये बस छोटी सी गलतफहमी है। पिछले 3 दिनों से तुमने जंगल के सभी जानवरों की नाक में दम कर रखा है और तुम इसे गलतफहमी कहते हो? उसे सब बता दो, मैं मरना नहीं चाहता। वादा करते हो हमें चोट नहीं पहुँचाओगे? वादा? बताओ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हमारा इरादा है तुम्हें जंगल से बाहर करने का। मैं कुछ समझा नहीं, क्या हम साथ में नहीं रह सकते? हमारे मालिक ऐसा नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि जंगल के वही एक राजा रहें, एक तानाशाह। क्या बकवास है, मैं जाकर उन्हें समझाता हूँ। कहाँ है वो, मुझे बता सकते हो? हमारे मालिक से बात करने का ख्याल अच्छा नहीं है। क्या करेगा वो, मुझ पर हमला? मैं जंगल के इस नन्हे मालिक से बात करना चाहता हूँ। तुम्हें बात करने का मौका ही नहीं मिलेगा, उससे पहले ही तुम मारे जाओगे। वाकई तुम्हारा छुटकू मालिक मुझे मार देगा। मैं अभी दिखाता हूँ। इस पत्थर को हटाकर दिखाओ। तो क्या तुम मुझे अपने मालिक के पास ले जा रहे हो? ठीक है, अगर तुम मालिक को समझा सको कि तुम पर हमला न करे तो मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं है। रास्ता दिखाओ, सवारी का इंतजाम मुझ पर छोड़ दो। मुझे डर लग रहा है, क्या होगा अगर मालिक हम पर नजर रखे हुए और उन्हें पता चला कि हम एक विशाल काय के साथ आ रहे हैं? अगर ऐसा है तो हमें होशियार रहना होगा। हो सकता है उन्होंने विशाल काय के लिए जाल बिछा रखा हो।
बलू, क्या ये तुम हो? ओह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे नहीं मालूम तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। बस तुम मेरे दोस्त बलू जैसे दिखते हो। मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, तुम मेरे कैदी हो। आउच! मैं यहाँ बातचीत और समझौता करने आया हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई बदमाश विशालकाय? मेरे सामने कोई नहीं हंसता है। तुम्हें इस तरह गुदगुदी नहीं करनी चाहिए थी। क्या कहा? तुम्हें किसी ने गुदगुदाया? माफ करना मालिक, मैं तो बस अपने नाखून तेज कर रही थी। मैं तो बस अपने नाखून तेज कर रही थी। क्या तुम चाहती हो मैं अपने नाखून तुम पर तेज करूं? लेकिन मैंने ये जानबूझकर नहीं किया मालिक। तुमने ऐसा जानबूझकर नहीं किया? ये तो और भी बेहतर है। तुम अपनी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती? बहुत अच्छे, गिरफ्तार कर लो उसे। तुम कैदी को परेशान कर रही थी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो बस उसके। क्या कहा? दुश्मन के साथ साजिश? जानती हो इसकी कीमत क्या चुकानी होगी तुम्हें? मुझे गुदगुदाने की वजह से तुम इसे कैद नहीं कर सकते। उसका अंजाम तो तुम्हारे अंजाम से भी ज्यादा खतरनाक होगा। शायद घंटों तक दर्द से कराने पर तुम्हें ज्यादा अच्छा लगेगा। समझदारी से काम लो। हम बात कर सकते हैं। अगर तुम्हारे पास जगह नहीं है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हमें तुम्हारी इजाजत नहीं चाहिए। हम यहाँ के मालिक हैं। हमें जो चाहिए वो लेंगे और तुम किसी न किसी तरह से यहाँ से गायब हो जाओगे। यहाँ का मालिक कोई है तो वो हम हैं। तुम ये लड़ाई हार जाओगे। भले तुमने मुझे पकड़ लिया है, लेकिन बाकी जानवर भी तो हैं। जानता हूँ, मेरे खबरी चारों तरफ हैं। सुना है कुछ जानवर तो जंगल छोड़कर जा रहे हैं। बातें बहुत हो गई, चलो अभी इसे खत्म करते हैं। तुम जितने छोटे हो उतने ही बुरे हो। तुम्हें जो कहना है कह लो। तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है क्योंकि मैं कैद नहीं हूँ और तुम आजाद। ये सही नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम चालाक नहीं हो। तुम कह सकती थी कि तुम उसे सजा दे रही हो। हमने मालिक से कहा कि हम उसे खुफिया शहर लेकर आए हैं ताकि हम उसे मार सकें। तुम्हारी वजह से मैं बचकर भाग भी नहीं सकती। ये हमारी वजह से नहीं है, वो हमारा मालिक है। वो बहुत ही बेरहम और खून का प्यासा है। हमें उससे छुटकारा पाना होगा। उसने अब हद कर दी है। पैंथर को अब जाना ही होगा। इसमें सिर्फ वो विशालकाय ही मदद कर सकता है। लेकिन अब जब वो कैद में है तो हम जरूर नाकामयाब होंगे। ये भी बहुत खतरनाक है। मैं हार मानता हूँ। सिर्फ विशालकाय ही मुझे और हम सबको बचा सकता है। तुम्हें उसकी मदद करनी ही होगी। और अगर तुमने मना कर दिया तो मैं मालिक को बता दूंगी कि तुम दोनों गद्दार हो। तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे मालिक का दिमाग खराब है और वो बल्लू जैसा दिखता है। वैसे मैं तुम्हें आगाह कर दूं कि हमारे मालिक ने एक जहर तैयार किया है, एक बहुत ही खास तरह का जहर। ये जहर तुम्हें पागल कर देगा और इसे निगलने के थोड़ी देर बाद तुम्हें लगेगा कि तुम एक चींटी हो। अगर किसी ने मुझे कहा होता कि शेर खान और तबाकी मुझे बल्लू से बचाएंगे। क्योंकि तुम्हें लगता है वो तुम्हें बचा सकते हैं। मुझे ये दोनों शुरू से पसंद नहीं थे। मुझे पता था ये तुम्हें धोखा देंगे। क्योंकि इन्हें अपने विशालकाय दोस्त से इतना प्यार है, हमें इन्हें अलग अलग नहीं रखना चाहिए। हमें ख्याल रखना चाहिए कि ये बहुत करीब रहें। उम्मीद है तुम्हें भूख लगी होगी। मैं मरने के लिए बहुत छोटा हूँ। इस छोटे से नाश्ते के बाद तुम्हें एक नया शरबत आजमाना है। तब तुम्हें पता चलेगा कि कीड़ा बनने में कितना मजा आता है। लेकिन उसके लिए मेरा मुंह खुलवाना पड़ेगा। वो कोई परेशानी नहीं, तुम अपना मुंह खोलोगे, यकीन मानो। चिंता मत करो, मैं अपना मुंह बंद रखूंगा। गुदगुदाओ। घबराओ मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा। लगता है ये अपने आपे में नहीं है मालिक। मैं तुम्हें निगलने नहीं वाला हूँ। तुमने सही कहा। ये बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहा है, लेकिन इस वजह से मैं इसकी चीर फाड़ करने से नहीं कतराऊंगा। शांत हो जाओ मोगली, हम सब यही हैं और सब कुछ ठीक है। और छोटा बलू तुम जैसा बिल्कुल नहीं था। पीछे मुड़ो। तुम्हें और बाकी सबको अकेली रहने वाली मकड़ियों ने काटा था। मुझे इलाज मिल गया, लेकिन तुम हिलना बंद करो। सब कुछ बहुत ही अजीब था। बलू, तुम मेरे ऊपर क्या लगा रहे हो? कुछ और चीजों के साथ पिसी हुई मकड़ी। लेकिन तुमने तो कहा था कि हम सबको मकड़ियों ने काटा है और तुम हमारा इलाज भी मकड़ियों से ही कर रहे हो। दरअसल हाँ,
कुदरत ऐसे ही काम करती है। हम सब के अंदर थोड़ा जहर और उसका एंटीडोट होता है। और क्या हमारे अंदर गहराई में छोटे छोटे बुरे लोग भी रहते हैं? अगर तुमने एक और बार अपने सपने के बारे में बात की तो मैं अपने अंदर के छोटे बघीरा को बाहर निकालूंगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। वाओ, मैंने कितना अजीब सपना देखा। मैं बहुत छोटा था और मोगली एक कीड़ा बन गया था। मैं गुड बाय कहने आई हूँ। कैसी हो तुम पोनिया? मैं सर्दियों के लिए पहाड़ों पर जा रही हूँ। मैं अगले भजन में वापस आऊंगी। बहुत सुंदर है। क्या है ये? तुम्हारे लिए है। ये बहुत मुलायम है। ये रुई की झाड़ी की टहनी है। वहाँ गांव के पास इसके बड़े बड़े खेत हैं। झाड़ी पर पहले एक पीला फूल उगता है जो लाल हो जाता है, फिर इस तरह का गोला बन जाता है जिसे रुई कहते हैं। मुझे ये बहुत पसंद है। किसी बड़े मुलायम बर्फ की बूंद जैसा है ये। तुमने कभी बर्फ नहीं देखा है ना मोगली? वो सफेद होती है, आसमान से गिरती है, बर्फ जमीन पर, पेड़ों पर गिरती है और हर चीज को ढक देती है, जैसे कोई जादू हो। मैं जरूर ये स्नो देखना चाहूँगा। वो जरूर बहुत खूबसूरत होगी। हाँ, जब हम इस पर चलते हैं तो हमारे पंजे जम जाते हैं। मैंने बर्फ के बारे में इंसानों से सीखा है। सही कहा तुमने। तुम इसमें फिसलकर बहुत मजे कर सकते हो। मैं ये स्नो और उसकी जादुई बारिश देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ पोनिया? वो पहाड़ियाँ यहाँ से ज्यादा दूर तो नहीं है ना? नहीं नहीं, एक इंसान के बच्चे के लिए यह खतरनाक सफर है। बस थोड़ी देर के लिए, मैं वापस आ जाऊँगा। बल्लू सही कह रहा है। हिमालय जंगल से बहुत दूर है। बाद में जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हें ले चलूंगी। अब मुझे जाना चाहिए। मुझे सवेरे सवेरे निकलना है। बहुत दूर जाना है। सफर में मजे करना। जल्दी मिलेंगे पोनिया। हाँ। नमस्ते। अपने खाने का आनंद ले रहे हैं मालिक? क्या आप अपने इस भूखे दोस्त को भी एक टुकड़ा देंगे? किसने कहा कि तुम मेरे दोस्त हो, मक्खियों के ढेर? और नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। जाकर अपना खाना खुद ढूंढो। कल्लू ने मुझे बताया कि तुम एक गिरगिट भी नहीं पकड़ सके। ये बूढ़ा कौवा बहुत बकवास करता है मालिक। कल मैं आपके लिए कुछ बहुत ही खास लेकर आऊंगा। मैं अपनी जुबान देता हूँ। सब जानते हैं तुम्हारी जबान की क्या कीमत है लोमड़ी। अगर तुम्हें कुछ खाना है तो अपना खाना खुद कमाना सीखो। तुमने अभी तक वो इंसान का बच्चा मुझे नहीं दिया, इतने सारे वादे के बावजूद। जाओ, भाग जाओ यहाँ से, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मैं तुम्हें कोई काम के बिना कुछ नहीं खिलाने वाला। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे नींद नहीं आ रही। कोई परेशानी है? मैं स्नो देखना चाहता हूँ। क्या कहा? पोनिया अलविदा कहने आई थी और मैं उसके साथ एक सफर पर जाना चाहता हूँ और पहाड़ों पर फिसलना चाहता हूँ, पर बलू ने कहा कि मैं ऐसे सफर के लिए अभी बहुत छोटा हूँ। कैसी बातें कर रहे हो? तुम बड़े हो गए हो और पहाड़ भी ज्यादा दूर नहीं है। फिर पोनिया भी तुम्हारे साथ ही होगी। उससे भी निकले ज्यादा देर तो हुई नहीं है, तो तुम्हें जल्दी करनी होगी। हाँ, पर बलू को फिक्र होगी। उसे बताकर जाना चाहिए, पर वो मुझे जाने ही नहीं देगा। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। वैसे अगर तुम चाहो तो मैं खुद जाकर उसे बता सकता हूँ। पता नहीं ऐसा करना ठीक रहेगा या नहीं। उसे इस वक्त जगाकर बेकार परेशान करने की जरूरत नहीं। तुमने मेरी कितनी बार मदद की है, तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। पता नहीं मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। तुम पहले ही मुझे कई बार फंसा चुके हो। लेकिन इस बार बात अलग है मोगली। तुम पोनिया के साथ बर्फ देखना चाहते हो। मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूँगा, वादा रहा। मैं बलू को समझा दूंगा कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ऐसे मौके को हाथ से गंवाना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। जब मैं छोटा था तब मैंने बर्फ देखी थी और वो बिल्कुल लाजवाब थी। बलू समझ जाएगा, मुझे यकीन है। जब वो छोटा था तब उसने भी बर्फ देखी थी, तुम्हारी तरह। सही कह रहे हो। अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। बिल्कुल, चिंता मत करो। जाओ, जल्दी ही सवेरा हो जाएगा। जाओ। हे, क्या तुमने मेरी पूंछ पर पैर रखा? किस्मत वाले हो कि मैं अभी भी नींद में हूँ। माफ करना, मैंने जानबूझकर नहीं किया। हाँ।
मालिक मालिक सुनिए, वो छोटा इंसान अकेला है फिलहाल, और मैं आपको दिखा सकता हूँ वो कहाँ पर है। दरअसल ये मेरी चालाकी की वजह से हुआ है। चलो चले, बाकी की कहानी मुझे रास्ते में सुनाना, और उम्मीद है कि कोई बेवजह की भागदौड़ नहीं होगी है। मालिक वो बर्फ देखना चाहता है पोनिया के साथ पहाड़ों पर, और क्योंकि मैं बहुत चालाक हूँ मैंने उससे कहा कि सुनो इंसान के बच्चे, बलू को तुम मुझ पर छोड़ दो। कितना चालाक हूँ मैं। सॉरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं का। ओह, तो ये तुम हो। आज की रात सबको हुआ क्या है? उस लाल पांडा ने सबसे पहले मुझ पर पैर रखा था। पोनिया, कितनी देर पहले? और वो किस तरफ गई है? उस तरफ। पर तुम थोड़ी देर आराम कर लो, वो ज्यादा दूर नहीं गई, तुम उसे पकड़ लोगे। एक छोटी सी झपकी ले लो ताकि तुम किसी को परेशान ना कर सको। मुझे सुलाने की कोशिश मत करना, ओके? मेरे पास वक्त नहीं है। मोगली, मोगली, मोगली। उसने मुझ पर यकीन कर लिया जब मैंने उससे कहा कि मैंने बर्फ देखी है। और मैं उस मोटे बालों वाले भालू को तो कुछ नहीं बताने वाला। मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ, वो मेरे जाल में पूरी तरह से फंस गया है। अपना मुंह बंद रखो गाजर के छिलके, तुम बोलते बहुत ज्यादा हो और करते बहुत कम हो। पर नहीं मालिक, ये सच नहीं है। मैंने कहा चुप हो जाओ, वरना हमेशा के लिए तुम्हें चुप कर दूंगा। अगर मैं नहीं होता ना। भागो यहाँ से गंदे कौवे, मालिक और मुझे जरूरी काम निपटाने हैं। वो मैं समझ गया, तुम बहुत बिजी हो, जबकि वो इंसान का बच्चा खुला घूम रहा है। पर अगर तुम्हें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मैं फिर। मैंने कहा ना हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी बदौलत। चुप हो जाओ बेवकूफ, कल्लू तुमसे कहीं ज्यादा काम आएगा। बोलो मेरे प्यारे दोस्त। ये बिल्कुल सही नहीं है। ये तो बेवकूफ है। वो अपनी ही गुफा में अपनी माँ को भी नहीं ढूंढ सकता। मोगली! मैं उसकी नाक के नीचे था। मैं सोच रहा था वो बकवास बंद भी करेगा कि नहीं। तुमने मोगली को देखा है? ओह, तो तबाकी ने मोगली को पकड़ने की नई तरकीब सोची है ना? नहीं, वो अजीब जगह के बारे में बात कर रहे थे। कह रहे थे कुछ स्नो। स्नो? वो जरूर पोनिया के पीछे गया होगा। जल्दी, इससे पहले कि खतरा बढ़ जाए। उस लोमड़ी ने ही शेर खान को ये घटिया आइडिया दिया होगा। शुक्रिया दोस्तों। किसी का दिमाग ठिकाने पर नहीं है। बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ। मैं तुम्हें जीने दूंगा पत्तियां खाने वाली, अगर तुम मुझे बता दो कि वो इंसान का बच्चा कहाँ है। घर पर बलू के साथ। सुनो छोटी मक्खी, अगर तुमने मुझसे एक बार भी झूठ बोला तो मैं तुम्हें जिंदा निकल जाऊंगा। मैं देख रहा हूँ कि ये कौवा बात करने में बहुत उस्ताद है। तुम भले ही उड़ना जानते हो, पर तुम अभी तक उस इंसान के बच्चे को नहीं ढूंढ पाए, है ना? मैं जाकर उसे ढूंढता हूँ शेर खान, वो ज्यादा दूर नहीं होगा। बस बातें ही कर रहे हो। आओ। मैं एक भी शब्द और सुनना नहीं चाहता। ये सब तुम्हारी गलती है, तुम किसी भी काम के नहीं हो। ओ, तुमने मुझे सुला दिया। मैंने कहा था ना मैं जल्दी में हूँ। मोगली, मेरे लिए रुको। बचाओ, बचाओ, बचाओ। तो तुम यहाँ हो, बूढ़े पंछी। लगता है कि बड़ी बिल्ली किसी मुसीबत में है। चलो चले, देखते हैं टाइगर को फेंकने में कैसा मजा है। मेरे लिए रुको, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ।
ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आने के लिए थोड़ा और इंतजार करूंगा। हम सभी वहाँ साथ जाएंगे, मैं वादा करता हूँ। मेरा मतलब जो लोग स्नो देखना चाहते हैं। जल्दी मिलेंगे दोस्तों। मैं इस वक्त इतनी दूर तक अकेला सफर नहीं कर सकता, पर मैं तुम्हारे साथ जरूर जाना चाहूंगा बलू। मुझे ये मुलायम बर्फ बहुत पसंद है। देखा मोगली, कुदरत का जादू देखने के लिए तुम्हें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं।